माननीय मुख्यमंत्री हर वर्गों के लिए फैसले ले रहे हैं और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी एक बहुत पुरानी मांग थी कि क्रीमी लेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के तर्ज पे किया जाए। 6 लाख रुपए हरियाणा प्रदेश के अंदर था, उसको 8 लाख किया जाए और उसके अंदर जो केंद्र की तर्ज पे सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम ना जोड़ी जाए। आज हरियाणा सरकार ने भी बैकवर्ड समाज की वो पुरानी मांग को मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 23 तारीख को गुड़गांव के अंदर ये घोषणा की कि केंद्र की तर्ज पे ही क्रीमी लेयर हरियाणा सरकार में जो है वो माना जाएगा। और इसी तरीके से जहां क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने से जो बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है बैकवर्ड क्लास की, उनके बच्चों को अब चाहे एडमिशन है चाहे नौकरियों के अंदर लाभ मिलेगा। वहीं क्योंकि पिछली सरकारों में खासकर कांग्रेस की सरकार के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो बैकवर्ड के साथ बड़ा अन्याय हुआ। विशेष रूप से नौकरियों के अंदर कोई भी अगर बैकवर्ड क्लास की कोई नौकरियां आती थी तो थोड़ी बहुत लेकर के, मान लो कोई 50 सीटें बैकवर्ड क्लास की है तो 5-7 लेकर के एक नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। और इस तरीके से निरंतर बैकलॉग वो बचा हुआ था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को, जिन्होंने 23 तारीख को यह भी घोषणा करने का काम किया है कि बैकलॉग को भी पूरा किया जाएगा। यानी पीछे जो जाति बैकवर्ड समाज के साथ हुई, उनके साथ अन्याय हुआ कि उनके बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, वो बैकलॉग भी आने वाले समय के अंदर अब जल्दी ही वो पूरा किया जाएगा। और इसी तरीके से चाहे वो HKRN की नौकरियां हैं उसके अंदर भी 27% आरक्षण वो बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा। और एक बहुत पुरानी मांग जो क्लास 1 और क्लास 2 की है कि उसके अंदर भी जिस तरीके से अभी आज जो है आरक्षण 10 और 5 के अनुपात में BCA और BCB को मिल रहा है, उसको भी बढ़ाया जाए। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही अधिकारियों से कानूनी राय लेकर के और उसको भी जल्दी बढ़ाया जाएगा। तो मैं इसके लिए मैं नायब सैनी जी का पूरे बैकवर्ड समाज की तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे साथी समय समय के ऊपर ज्ञापन के माध्यम से और मिलकर के जो इच्छा जाहिर करते थे, जो उन्होंने हमेशा एक बात सरकार के आगे रखने का काम किया, सरकार ने आज उसको पूरा करने का काम किया है। मैं इसके लिए भी नायब सैनी जी को, हरियाणा सरकार को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पहले भी हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायती राज के अंदर 8% आरक्षण देने का काम किया BCA को, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हर ब्लॉक के अंदर, हर जिला परिषद के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिला परिषद के मेंबर बन रहे हैं, हर ब्लॉक के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर बन रहे हैं, हर गांव के अंदर ब्लॉक वाइज 8% BCA के सरपंच भी जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, जो पहले इन पदों से वंचित रह जाते थे। बहुत से ऐसे कई पंचायतें मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हमने इन गाँवों के अंदर कभी खड़े होने का सोचा भी नहीं था, और वो भी आज गांव के सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर उस जगह पे बने हैं। तो एक मुख्य धारा के अंदर लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने का मूल मंत्र अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति को आगे लाया जाए, इस मूल मंत्र पर हरियाणा सरकार जो कार्य करते हुए ये इस तरीके के कल्याणकारी घोषणाएं कर रहे हैं, कल्याणकारी नीतियां जो है लागू करने का काम
हरियाणा सरकार कर रही है, मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हरियाणा सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित तौर पर आज अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरीके से हर वर्ग के लिए जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से की जा रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर अक्टूबर के अंदर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। निश्चित तौर पर सवाल है कि आपकी लोकसभा में सीटें घट गई, क्या मानते हैं कि मोदी मैजिक कम हुआ है क्योंकि सीटें घट गई आपकी हरियाणा में? देखिए, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर आज भी अगर वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो 46.11% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो सबसे ज़्यादा है। किसी भी पार्टी का इतना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी 43% जो है उसको मिला है, 44 है जी। चलो 44 मिला होगा, आपकी बात मान लीजिए, मेरे हिसाब से तो 43 पॉइंट कुछ है। और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी मैजिक घटने की बात नहीं है। अभी जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने खास करके जो झूठ फैलाने का काम किया कि वो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के कि अगर मोदी साहब की 400 पार सीटें अगर आ जाएगी तो इस संविधान को बदल देंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है इस टाइप की बात कहते हुए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने कल 25 जून थी, 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके जो जुल्म और ज़्यादतियाँ देश के लोगों के ऊपर करने का काम किया, मेरे ख्याल से इतनी जातियाँ अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं हुई। वो जातियाँ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, जिन्होंने संविधान को दरकिनार करके और इतनी जातियाँ की, वो लोग आज कहते हैं कि ये संविधान बदल देंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बार जिस तरह कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार कहीं न कहीं लोगों को भरमाया जा सकता है। हमारा कार्यकर्ता कि हमने ड्यूटियाँ लगाई है, हम स्वयं जा रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता गांव में, वार्ड के अंदर जाकर के कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बहुमत से हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले घोषणा की थी कि हम पंचायतों को और सशक्त करेंगे और जो मांगे सरपंचों की है उसको भी पूरा करने की बात कही है, उस पर विचार करके। और उसके लिए 2 तारीख को सरपंचों का सम्मेलन भी बुलाया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहीं न कहीं कोई न कोई जो भी उनके ऊपर होकर फैसला लेंगे उसकी घोषणा उस दिन करने का काम करेंगे।